हेलो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू वेपन की सीरीज में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। अब यूक्रेन ने रशिया के अंदर जाके उनके 4 एयर बेसिस पे हमला किया है, जिसमें उनके जेट फाइटर भी है और बॉम्बर विमान भी है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही बड़ा युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब जिससे पहले जो हो रहा था वो तो कुछ नहीं हो रहा था, अब जो होगा ना वो बहुत ही बड़ा होगा और इतना बड़ा होगा कि वो यूरोप को भी लेके डूबेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर जाके उनके एयर बेसिस पे हमला किया है, जिसमें 4 बॉम्बर विमान और उसमें जेट विमान भी थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो दोस्तों, ये हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसके कहने पे हुआ, ये हम आपको सारी बातें बताएंगे। दोस्तों, इस हमले की तैयारी आज से 1.5 साल पहले हो चुकी थी और ये ड्रोन हमला जिस तरीके से किया ना, वो तरीका बहुत ही ज्यादा यूनिक है। लोग समझ रहे होंगे यार, रशिया पे ड्रोन हमला और अंदर जाके 2500 किलोमीटर के अंदर जाके वो हमला हुआ है, पर कई जो चैनल्स दावा कर रहे हैं कि 4000 किलोमीटर के अंदर हुआ है, पर एक्चुअल में ये 2.5 और 3 के बीच में ये हमला हुआ है। दोस्तों, ये हमला जो यूक्रेन ने किया, ये आज से 1.5 साल पहले इसकी प्लानिंग हो चुकी थी और ये बहुत ही बड़ा यूनिक हमला है। ये बताता है कि देश कोई बड़ा हो छोटा हो ये मायने नहीं रखता, युद्ध करने का जो तरीका होता है ना वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए। आपके पास कितने बड़े हथियार हैं, कितने छोटे हैं, वो एक अलग बात है। एक युद्ध करने का तरीका होता है ना, वो एक अलग बात होती है। यूक्रेन ने ये पूरी दुनिया को बता दिया कि हम छोटे मगर है, पर हमारी जो प्लानिंग है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम छोटे छोटे ड्रोन से है ना रशिया का नुकसान कर देंगे। और दोस्तों, इतना बड़ा नुकसान रशिया को अब हुआ है, इससे ज्यादा नुकसान तो द्वितीय विश्व युद्ध था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार था, उसमें भी नहीं हुआ था, जो यूक्रेन ने कर दिया है। एक बहुत ही बड़े युद्ध की शुरुआत कर दी है, जिसमें पूरा यूरोप भी आ सकता है। रशिया चुप नहीं मानेगा। तो हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने कैसे रशिया पर इस हमले की प्लानिंग बनाई। दोस्तों, आज से 1.5 साल पहले की बात है, यूक्रेन रशिया पे हमले की प्लानिंग बना रहा था और आज के दिन यूक्रेन ने रशिया पे हमला कर दिया एयरबेस पे। कैसे किया? लोग समझ रहे होंगे कि इनके पास में S-400 भी है, S-500 भी। कैसे 250 किलोमीटर के अंदर कोई भी ड्रोन आ सकता है और ड्रोन हमला कर सकता है, वो भी एयरबेस के ऊपर। ये तो बहुत ही ज्यादा नामुमकिन वाली बात है कि जब रशिया बोलता है कि मेरे पास S-400 है, तो उसके S-400 उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाया, S-500 क्यों नहीं कर पाया? वो दोस्तों इसलिए क्योंकि वो जो ड्रोन थे वो हवा में सीधे 250 किलोमीटर तक नहीं आए, वो पहले ट्रक में आए हैं, जो कि AIC से, ट्रक भी AIC से, ठीक है। उनमें कोई ड्राइवर भी नहीं था। 4 उनके पास ट्रक थे, चारों अलग अलग एयरबेस पे गए और वहां से वो ट्रक से निकले, ट्रक ऑटोमेटिक ऊपर से ओपन हुए और फिर जितने भी बॉम्बर थे उन पे उन्होंने हमला कर दिया, जो ड्रोन थे। दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि वो ट्रक अंदर कैसे गए 2500 किलोमीटर के अंदर। दोस्तों, हर देश में गद्दार होते हैं, ये नहीं कि हमारे देश में गद्दार है, रशिया में भी गद्दार थे जो पैसों में बिक गए, जिन्होंने 2500 किलोमीटर के अंदर उन ट्रकों को जाने दिया। दोस्तों, वो ट्रक पूरे AI से लैस थे और वो ट्रक जैसे एयरबेस के पास गए, ऑटोमेटिक उधर से ड्रोन उसमें से निकलने लग गए और सभी विमानों पर उन्होंने हमला कर दिया। दोस्तों, ट्रकों में जैसे कोई भी आदमी जाता उनको देखने के लिए वो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाते, पूरे खाक हो गए, ट्रकों ने खुद को ही सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यूक्रेन ने कितनी बड़ी प्लानिंग की होगी और किस टेक्नोलॉजी के साथ यूक्रेन ने ये हमला किया। दोस्तों, ऐसा काम यूक्रेन अकेला नहीं कर सकता, उसका साथ किसी न किसी यूरोपियन कंट्री या फिर USA ने दिया होगा। दोस्तों, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आना बहुत बड़ी बात है यूक्रेन के लिए। और यूक्रेन जिस अब संकट में आने वाला है ना, वो पछताएगा कि उसने यूरोप के साथ मिलकर रूस को जो उसने हानि पहुंचाई है ना, उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा थोड़े दिनों में ही। और दोस्तों, यूक्रेन ने जो रशिया पे हमला किया है, ये बहुत ही मामूली से UAV ड्रोन थे जो ओनली अटैक कर सकते थे। अगर स्काई में उड़ के जाते तो RFC डिटेक्ट हो जाते
और इनको कोई भी मार के गिरा सकता था। इसमें S-400 की भी जरूरत नहीं थी, पर इनकी जो प्लानिंग थी वो बहुत ही अलग थी। पूरी दुनिया को इन्होंने बता दी कि प्लानिंग कैसे की जाती है। एक छोटी सी कंट्री ने बता दिया कि प्लानिंग कैसे होती है। युद्धों में बड़े बड़े हथियार भी बोनी साबित हो जाते हैं आपकी प्लानिंग के लिए। तो दोस्तों, कोई भी अपडेट नहीं आता है यूक्रेन और रशिया वार में तो जरूर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और आपके क्या विचार है यूक्रेन और रशिया के जो इतना बड़ा वॉर हो रहा है उसके लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।